Hello students, in this video we will learn about the color in coordination compound। आपने देखा होगा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं, पर्पल कलर, ब्लू कलर, वाइट, ग्रीन कलर, रेड कलर, तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर कलर्ड कंपाउंड होते हैं। अब ये कलर्ड कंपाउंड क्यों होते हैं, इसका कारण भी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा डी एंड एफ ब्लॉक में, कि जिन भी डी मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें यदि डी ब्लॉक मतलब डी ऑर्बिटल्स यदि इनकम्प्लीटली फिल्ड है, पूरी तरह से फुलफिल्ड नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पेयर्ड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि अनपेयर्ड है तो वह क्या होगा, कलर्ड दिखाई देता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि सभी इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है या पूरी तरह से वैकेंट है डी ऑर्बिटल्स में, तो ऐसे ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। और ये भी यहाँ पर याद रखने की बात है कि अब्सेंस ऑफ लिगेंड, यदि मान लीजिए लिगेंड्स नहीं है तो फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी, और ऐसे केस में भी सब्सटेंस क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि जैसे हमने वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट हमें सन से मिलती है, ये वाइट लाइट में से मान लीजिए कि हमने इसको पास कराया किसमें से, एक कंपाउंड यहाँ पर रख लिया है, उस कंपाउंड में से ये क्या करता है, कोई एक पोर्शन, वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर, जैसे आप जानते हैं कि ये 7 कलर का एक मिक्सचर होता है, तो वाइट लाइट में से ये कंपाउंड कोई एक कलर की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट। तो मान लीजिए कि यदि यहाँ पर इसने एब्जॉर्ब किया रेड लाइट, तो हमें रेड नहीं दिखाई देगा वो कंपाउंड, वो किस कलर का दिखाई देगा, यदि वो रेड एब्जॉर्ब करता है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो मतलब जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो लाइट का कलर हमें दिखाई देता है। तो जैसे रेड का मान लीजिए कि ग्रीन होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो यदि वो रेड एब्जॉर्ब करता है तो वो रेड ना दिखा करके हमें कैसा दिखाई देगा, ग्रीन कलर का दिखाई देगा। यदि ग्रीन एब्जॉर्ब करता है तो वह रेड कलर का दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि जो कलर होते हैं कॉम्प्लेक्स में, वो सॉलिड या सॉल्यूशन स्टेट में, तो वो जो एब्जॉर्ब होती है वो नहीं है, जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो हमें दिखाई देते हैं। तो अभी जो अब अपीयर होता है, जो अपीयर्ड कलर होगा वो एक्चुअल में कौन सा होगा, ट्रांसमिटेड लाइट की वेवलेंथ वाला कलर। तो ये यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसका हमें कलर यहाँ पर दिखाई देता है, और जो एब्जॉर्ब होता है और जो ट्रांसमिटेड होता है एक दूसरे के, ये दोनों कलर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। तो ये इनका भी ध्यान रखें कि कॉम्प्लीमेंट्री कौन से कलर होते हैं। तो वाइट लाइट जैसे जनरली 400 से 700 नैनोमीटर मीन्स ब्लू टू रेड कलर में होती है। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया गया। एब्जॉर्प्शन से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन से होता है कि ये जो एनर्जी स्टेट होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में या मान लीजिए कंपाउंड में, ये है E1, E2, E3, इस तरह से डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहाँ पर पहुँच जाता है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर। अब इसने क्या किया, इसने तो इसको तो मिल गया क्या, यहाँ पर ये रेडिएशन मिल गया, एनर्जी मिल गई, ये एनर्जी लेकर के कहाँ पहुँचेगा, हायर एनर्जी स्टेट पर। हायर एनर्जी स्टेट पर जाने से अनस्टेबल होते हैं और अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए फर्दर जो लाइट इन्होंने एब्जॉर्ब की है उसी को ही ये फिर यहाँ से ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि T2G लेवल पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पर कहाँ पर जा सकता है, ये Eg पर जा सकता है। तो T2G से Eg पर, जैसे अभी हम लिखें Eg 0, और यहाँ पर हो सकता है ये T2G 0 और Eg पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिल सकता है। T2G से Eg पर जाने से ट्रांजिशन होता है, वहाँ जाकर के जो भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी अब इसको ये एमिट करेगा। तो जो इमिटेड लाइट है या जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसी का कलर हमें अपीयर होता है।
तो द कलर वी सी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इन ए सॉलिड और इन ए सॉल्यूशन इज ड्यू टू द लाइट विच इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड बट विच इज ट्रांसमिटेड और कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जो ट्रांसमिटेड लाइट है या उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो हमें दिखाई देता है। तो अब कौन सा कलर दिखाई देगा जनरली, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि अधिकतर जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली कलर्ड होते हैं, कुछ को छोड़ करके। तो कौन कौन सा कब कलर दिखाई देगा, मान लीजिए लाइट एब्जॉर्ब हो रही है रेड, तो कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा। तो इसके लिए एक कलर व्हील है, वो कलर व्हील के द्वारा हम फाइंड कर सकते हैं कि यदि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट या इस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया गया है तो हमें ट्रांसमिटेड लाइट कौन सी दिखाई देगी। तो इसको हम कलर व्हील के द्वारा याद रख सकते हैं। इसके लिए आपको एक व्हील याद रखना है, कलर व्हील। तो इसको 6 हिस्सों में बांट लेना है, डिवाइड कर लेना है। वैसे टोटल कलर तो आपने 7 पढ़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए जैसे आप वाइट लाइट के कलर्स को पढ़ते हैं, रेनबो के कलर्स हैं, विवग्योर करके पढ़ा जाता है, उसी तरह से इसको भी यहाँ पर याद रखना है। जैसे यह वायलेट, इंडिगो को हटा देना है, फिर इसके बाद ब्लू, इंडिगो के बाद आ जाता है ब्लू, फिर ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, और इसके बाद ऑरेंज, और इसके बाद आ जाएगा रेड। तो इसमें देखिए ये लगभग यहाँ पर ये 400 और इसके ऊपर ये 800 यहाँ पर होता है। इसके बाद ये जैसे 430, 490, 560, ये सभी नैनोमीटर में ही है, वेवलेंथ है इनके। और इसी तरह से 560 के बाद जैसे ये 600, ये 650, इस अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है। अभी देखिए यदि एब्जॉर्ब हो रहा है रेड कलर तो अपीयर होगा ग्रीन, यदि एब्जॉर्ब हो रहा है ग्रीन कलर तो अपीयर होगा रेड। इसी तरह से यदि वायलेट कलर को एब्जॉर्ब किया तब हमें कंपाउंड किस कलर का दिखाई देगा, येलो कलर का दिखाई देगा। यदि ब्लू एब्जॉर्ब किया है तो ऑरेंज दिखाई देगा, यदि ऑरेंज एब्जॉर्ब किया हुआ है तो ये ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो इस कलर व्हील के द्वारा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करने पर वो हमें अपीयर किस कलर का दिखाई देगा। और इसके साथ साथ ये भी तो अधिकतर कंपाउंड तो कलर्ड होते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे आपने कलर फाइंड कर लिया, उससे उसके आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। वेवलेंथ फाइंड करने के बाद यदि आप इसमें ये फॉर्मूला लगा देते हैं E = h या hc/λ, तब आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस ट्रांसमिटेड लाइट की या एब्जॉर्ब्ड लाइट की एनर्जी कितनी होगी, कितना मतलब उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, कितना एमिट कर रहा है। तो ये सभी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें यह भी है कि अब्सेंस ऑफ लिगेंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होती है, और जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी तो कंपाउंड कलर्ड नहीं होते हैं। और ये भी याद रखना है एक ज़रूरी कि D1 से लेकर के D9 तक यदि मान लीजिए इसमें सभी क्या होते हैं, कोई ना कोई, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंपाउंड कैसे होंगे, कलर्ड होंगे। और जबकि वहीं पर D0 और D10 ये 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होंगे जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, या फिर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, यहाँ पर ये पेयर्ड है या फिर वैकेंट है। तो इस तरह के कंपाउंड कैसे होंगे, कलरलेस। तो ये कंपाउंड में ही पढ़ना है। कंपाउंड में d ऑर्बिटल पर किस तरह से 1 से लेकर के 9 तक के इलेक्ट्रॉन है, मीन्स यदि कोई d ऑर्बिटल पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वह कंपाउंड कलर्ड होगा। और यदि या तो पूरी तरह से वैकेंट हो या फिर उस पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन सभी के सभी पेयर्ड हैं, तब भी कंपाउंड कैसा होगा, कलरलेस होगा। मीन्स कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल आप देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ही वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है और कलर्ड भी होता है। तो इसके साथ साथ इस बात को भी लेकिन याद रखिए, तो यह है कि इन absence of ligand the crystal field splitting does not occur and hence the substance is colorless।
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होती है तो उस केस में भी कंपाउंड कलरलेस होते हैं। एंड ऑन चेंजिंग द लिगेंड्स द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आल्सो चेंज्ड। यदि हम लिगेंड यदि चेंज करते जाते हैं किसी पर्टिकुलर मेटल एटम आयन में तो उसका कलर भी चेंज होता जाएगा। जैसे निकल क्लोराइड है, इसको हम जैसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, ये ग्रीन कलर का हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं निकल के साथ लिगेंड के रूप में, तो ग्रीन कलर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल हटा करके एक एथिलीन डाइअमीन लगा दिया तो ये इसका हो गया कलर पेल ब्लू। वहीं निकिल में जब हमने इसमें 2 लिगेंड रख दिए, 2 वाटर ही रहे, तब ये ब्लू और पर्पल कलर का हो जाता है। और जब इसमें सारे वाटर मॉलिक्यूल हटा दिए, एथिलीन डाइअमीन 3 लिगेंड्स आ गए, सभी डाइडेंटेड लिगेंड है, तब इसका कलर चेंज हो गया वायलेट। तो इस तरह से देखिए लिगेंड चेंज करने पर भी क्या हो रहा है, ये कलर चेंज हो जाते हैं। अब इसके अलावा जैसे आपने जेम स्टोन्स भी देखे होंगे, तो वो जेम स्टोन्स में ट्रांजिशन मेटल आयंस ही होते हैं, इसके कारण से वह डिफरेंट कलर वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। और अधिकतर जैसे जो कंपाउंड है कई सारे कलरलेस होते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटी के रूप में यदि हम दूसरा सब्सटेंस मिला देते हैं तब भी वह क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। अब इसमें देखिए यदि ट्रांजिशन मेटल जैसे क्रोमियम है तो Cr ट्राई पॉजिटिव स्टेट पर जनरली वह क्या होता है, ब्रिलियंट रेड कलर का होता है, जिसे आप रूबी कलर बोलते हैं। टोपाज है वो येलो टू रेडिश येलो होता है। इसी तरह से एमराल्ड होता है, एमराल्ड वही क्रोमियम का ही एक कंपाउंड है, ग्रीन कलर का होता है। एक्वामरीन है जो कि पेल ब्लू से लेकर के लाइट ग्रीनिश ब्लू तक का कलर इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर आयरन है, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस हैं जिनके द्वारा वो जेम स्टोन्स को कलर्ड बनाया जाता है, अलग अलग कलर का बनाया जाता है। तो ये डिफरेंट इसके एप्लीकेशंस भी है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आपने इसमें सीखा कि जो भी कंपाउंड में यदि मान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है वह कॉम्प्लेक्स कलर्ड होंगे, और जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं या डी ऑर्बिटल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कंपाउंड कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। तो मेन यहाँ पर यही है। और कलर व्हील के द्वारा आप ये बता सकते हैं कि किस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया गया है और किस कलर की लाइट को ग्रीन, दोनों वो किस कलर की लाइट को ट्रांसमिट किया गया है, दोनों में से एक का आपका होना मालूम ज़रूरी है। और उसी के द्वारा आप उसकी वेवलेंथ और उससे फिर एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसमें मतलब इस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में जो आते हैं, कई बार आते हैं कि ये कंपाउंड इस कलर का था, इस कलर की लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया, तो उसमें कौन सी लाइट हमें इमिटेड दिखाई देगी या किस कलर की लाइट को वो दिखाई देगा। तो इस तरह से है। IUPAC आपको इसमें नेम्स आते हैं, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्ट्रक्चर आ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा होगा। और इसी तरह से यदि आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखते हैं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए है, या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर उसको बताने के लिए जो है आ सकता है। या फिर कभी ऐसा आता है कि एक कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जबकि उसी का दूसरा मान लीजिए कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो वो किस तरह से होगा उसको भी आपको दिखाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हुए भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, वो उसकी मतलब वहाँ पर एक तरह से मजबूरी हो जाती है कि बनाना चाहता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल्स का यूज करना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि इनर ऑर्बिटल्स में इतने जितने ऑर्बिटल उसे चाहिए हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, या तो पूरी तरह से भरे होते हैं या फिर वो और मतलब जब पूरी तरह से फुल फिल्ड होंगे तो उसमें यूज़ नहीं कर पाता है। ऐसे केस में वह स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होते हुए भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जैसे इसके लिए एक क्वेश्चन है उसके द्वारा समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, जैसे एक्सप्लेन कोबाल्ट अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वेयर एज निकिल NH3 डाई पॉजिटिव इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दोनों में लिगेंड सेम है, बस ये कोबाल्ट है ये निकिल है, लेकिन एक इनर ऑर्बिटल दूसरा आउटर ऑर्बिटल। तो इसको समझने के लिए जैसे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोबाल्ट लेंगे जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है
27 और वहीं निकिल का होता है 28। तो दोनों में देखते जाइए किस तरह से होगा। इसका होगा 3d7 4s2, जबकि यहाँ पर होगा आउटर मोस्ट में 3d8 4s2। ठीक है, बाकी आगे सभी वैकेंट होंगे। 4p ये भी खाली होगा, यहाँ पर ये भी वैकेंट होगा, और यहाँ 4d भी आ सकता है, 4d भी 0 होगा, उधर भी 4d 0 होगा। इसको लेना है ट्राई पॉजिटिव स्टेट पर, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो ये हो जाएगा 3d6 4s0 4p0। वहीं निकिल यदि आप देखें तो ये डाई पॉजिटिव पर है, तो 3d8 4s0 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। अभी देखिए कोबाल्ट का जो d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 और ये 5 4s 4p, यहाँ इलेक्ट्रॉन है 6 2 3 4 5 ये 6। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे NH3 होल 6 ट्राई पॉजिटिव में, तो ये अमोनिया उसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है अमोनिया, और तो इसको पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग कराने से ये तो ऑलरेडी पेयर्ड था, ये इधर आ जाएगा, इसमें पेयर हो गया, ये वाला इसके साथ पेयर हो जाएगा, क्योंकि ये पेयरिंग करा सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है, इनर ऑर्बिटल का यूज़ करना चाहता है। तो अभी आपके यहाँ पर बचे 2 D के, 1 S का और 3 P के। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, D2sp3। यहाँ से सभी अमोनिया इसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 और ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए ये तो हो गया कौन सा कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये देखा जाए तो साथ में कैसा है, यदि मैग्नेटिक बिहेवियर इसका देखना हो, डाई मैग्नेटिक। और ये कंपाउंड कलरलेस भी होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड नहीं है। निकिल में देखिए 3d8 4s0 4p0, यहाँ पर 4d की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जैसे 1 2 3 4 5 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 ऑलरेडी है। अभी ये यदि इसको पेयरिंग कराता है तो सिर्फ कितने खाली हो जाएंगे, 1 ही खाली हो जाएगा। तो एक ऑर्बिटल D का, एक S का, 3 P का और फिर एक D का, तो DsP3D। इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है कि एक इनर D ऑर्बिटल का यूज़ कर लिया जाए और एक आउटर, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए निकिल अभी क्या करेगा, यहाँ पर इनका यूज़ ही नहीं करेगा। ये ज्यों के त्यों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कंपाउंड में लेना है। बॉन्डिंग जब बनाएगा निकिल NH3 होल 6, ये डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ये तो 8 के 8 ही रहेंगे, इनका कुछ नहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। ये 3D है, 4s 4p और ये हो जाएगा यहाँ पर 4d, 4s 4p 4, एक s 3p और 2d, sp3d2 हाइब्रिड। जबकि लिगेंड दोनों में सेम ही थे, फिर भी लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, उसका एक तरह से ये मजबूरी हो गई कि उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हुए भी वो इनर ऑर्बिटल का यूज़ करना चाहता है, लेकिन किसका यूज़ किया, फिर उसने आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब फॉर्मेशन किया। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें बाद के 4d का यूज़ किया गया है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं। तो ये हो गया ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और ये कंपाउंड कलर्ड भी होगा। कलर्ड इसलिए होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है D ऑर्बिटल पर, इसलिए कलर्ड होगा।
तो इस तरह से और भी आपके ढेर सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, उनको देखिएगा, पढ़िएगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।